नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रणघोष रेवाड़ी के साहब लोगों से अपील करता है, अपनी मानसिकता को बदलिए। जिस 90 सफाई योद्धाओं को अपने यहां लगाया हुआ है, वे 18,000 घरों की जरूरत है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर को सुंदर बनाने के लिए चल पड़ा। रणघोष अब उन दरवाजों को खटखटा रहा है जहां सफाई योद्धाओं को यह कहकर ड्यूटी पर लगाया हुआ है कि यह छोटे बड़े साहब का घर है। साहब खुश रहेंगे तो नौकरी बची रहेगी, ठेकेदार के बिल भी समय पर पास होते रहेंगे। साहब का घर, बगीचा, गाड़ी और आंगन जितना साफ सुथरा रहेगा, यह मानकर चलना शहर भी उतना ही सुंदर नजर आएगा। यह ड्यूटी में लापरवाही हुई सफाई योद्धा की नौकरी गई और शहर की खूबसूरती पर दाग लगने शुरू हो जाएंगे। रणघोष ने इन योद्धाओं से मन की बात जानी तो यह खुलासा सामने आ गया कि इस पूरी सफाई व्यवस्था में बाढ़ ही खेत को खा रही है। कुछ साहब ऐसे भी हैं जिनके घरों में 3 सफाई योद्धा नियमित तौर पर लगे हुए हैं। इसमें एक की ड्यूटी साहब के आंगन को सुंदर बनाने, दूसरे का काम उनकी गाड़ियों को साफ रखना और तीसरे का काम घर को अंदर और बाहर से साफ सुथरा रखना शामिल है। कमाल देखिए, यही साहब कई सालों से शहर में सफाई को लेकर समय समय पर चलने वाले अभियान और कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि और वक्ता के तौर पर लंबे चौड़े प्रवचन देते आ रहे हैं। आइए हम आपको शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद की जिम्मेदारियों से मुलाकात कराते हैं। शहर में कुल 31 वार्ड है, जिसके दायरे में लगभग यह आबादी बसी हुई है। 3.5 लाख से ज्यादा नागरिक रहते हैं, जिसे साफ सुथरा जीवन देने के लिए वर्तमान में 335 के आसपास सफाई योद्धा ड्यूटी दे रहे हैं। आइए अब हकीकत से रूबरू कराते हैं। इसमें 90 से ज्यादा सफाई योद्धा ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ साहब के घरों को साफ सुथरा रखने की अनैतिक और पीछे के दरवाजे से जिम्मेदारी दी गई है। यहां साहब से मतलब असरदार अधिकारी और जनता के वोटों से चुने गए छोटे बड़े प्रतिनिधि शामिल है। ठेकेदार तभी लंबे समय तक ठेका ले सकता है जब तक साहब लोग खुश है। इसीलिए उसकी नजर में शहर की सफाई इसीलिए मायने नहीं रखती क्योंकि उसके बिलों पर साहब के हस्ताक्षर होते हैं, जनता के नहीं। जबकि वे भूल जाते हैं कि नगर परिषद का बजट और साहब को वेतन ही जनता के जमा कराए टैक्स से मिलता आ रहा है। सफाई योद्धाओं की माने तो एक सफाई योद्धा अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करे तो वह प्रतिदिन करीब 200 घरों को साफ सुथरा रख सकता है। यानी जो 90 सफाई योद्धा साहब लोगों के घरों में लगे हुए हैं, अगर वे रूटीन की तरह ड्यूटी करे तो वे शहर में 18,000 घरों के सामने और सफाई व्यवस्था कायम कर सकते हैं। सोचिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए लाखों रुपए का वेतन लेने वाले साहब लोगों की यह मानसिकता अगर इसी तरह कायम रही तो बेहतर बदलाव कैसे आएगा। रणघोष के पास वह तमाम रिपोर्ट है जिससे यह साबित हो रहा है कि असली गंदगी उस मानसिकता में जमी हुई है जिन्हें अपने घर के अलावा अपने गली मोहल्ले शहर से कोई सरोकार नहीं है। हम नाम उजागर नहीं करना चाहते। सभी से सादर अनुरोध है कि जिस तरह इंदौर ने सबसे पहले इस मानसिकता को खत्म करके देश का सबसे सुंदर शहर बनने की जो अनूठी पहचान बनाई, वही हमारा रेवाड़ी भी कर सकता है। इसलिए अपनी रेवाड़ी, जो एक मां की तरह हमें जीवन जीने की व्यवस्था प्रदान कर रही है, उस पर लगे गंदगी के दाग को धोने के लिए खुद से शुरुआत करें। साहब लोगों की संस्कृति को खत्म कर इस अभियान में आपसी समानता और एक दूसरे के सहयोग से अपनी रेवाड़ी को सुंदर बनाने के लिए चल पड़े। इस अभियान के भागीदार बने। हम इस मानसिकता को बदल पाए तो यकीन मानिए, आबादी में कई गुना बड़ा इंदौर भी हमें देखकर मुस्कुराएगा।